हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 मुख्य प्रश्न उत्तर पतंग कविता से। किया करता हूँ लिए फिरता हूँ में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। किया करता हूँ लिया फड़ता हूँ में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। ये व्याख्या में लिखना है हमें। स्नेह सुरा तथा सांसों के तार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ये भी व्याख्या में लिखना है। स्नेह सुरा तथा सांसों के तार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। स्नेह सुरा प्रेम को शराब कहा, सांसों के तार यानी सांस के आने जाने को तार कहा। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। यह भी हमें व्याख्या में लिखना है कि भवसागर में रूपक अलंकार है। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यानी कि संसार को सागर की तुलना की गई है। भवसागर को संसार रूपी सागर माना है। उन्मादों में अवसाद में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। नादान वही है जहाँ पर दाना में कैसा प्रभाव है? सुक्ति जैसा प्रभाव है। व्याख्या में लिखना है। नादान वही है जहाँ पर दाना में कौन सा प्रभाव है? सुक्ति जैसा प्रभाव है। यह हमें लिखना है व्याख्या में। व्याख्या में ये आएगा, नादान वही है जहाँ पर दाना में कौन सा प्रभाव है? हम लिखेंगे सुक्ति जैसा प्रभाव, विशेष में लिखेंगे। अगला प्रश्न, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग हो ही नहीं सकती। ये सब व्याख्या हमें लिखना है। बना बना में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि बना बना में शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये भी हमें व्याख्या में लिखना है। व्याख्या में आएगा बना बना शब्द, तो हमें लिखना है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शीतलवाणी में विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। भाई मुझसे मिलने के लिए कौन तैयार है? मेरा तो कोई है ही नहीं, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मगा कौन सा भाव है? वात्सल्य भाव है। यह हमें व्याख्या में लिखना है। पतंग कविता में किसका वर्णन किया गया? मौसम के साथ प्रकृति में परिवर्तन तथा बाल मन की उमंगों का वर्णन किया गया है। आकाश में पतंगों की तुलना किससे की गई है? तितलियों से। ये भी हमें व्याख्या में लिखना है। पतंग कविता में किसका वर्णन है? व्याख्या में लिखेंगे हम, मौसम के साथ प्रकृति में परिवर्तन और बाल मन की उमंगों का वर्णन है। चमकीले इशारों से इतनी नाजुक दुनिया में कितने अलंकार है? इसमें 3 अलंकार है, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यह व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चमकीले इशारों से शुरू होगी और इतनी नाजुक दुनिया में ख़त्म होगी ये व्याख्या, तो हम इसमें लिखेंगे इसमें 3 अलंकार है, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार ये व्याख्या में हमें 3 अलंकार लिखने हैं। उसके बाद आता है शरद ऋतु आते ही आकाश कैसा हो जाता है? साफ और चमकीला हो जाता है। ये भी व्याख्या में हमें लिखना है। शरद ऋतु आते ही आकाश कैसा हो जाता है? स्पेशलिटी है, इसलिए व्याख्या में हम लिखेंगे साफ और चमकीला।